देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, ये अल्कोहल ईथर जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी का एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको डिफरेंस बताया जाएगा, है ना। उसके 3-4 मेथड होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इस पे अक्सर कर क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड हो चाहे कंपटीशन। तो ये लिख लो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, और ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, देखा होगा आपने, है ना। इस पर आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज मिलेगी। तो पहला मेथड ले रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। इससे कैसे मालूम करेंगे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के बारे में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्राइमरी एल्कोहल, जैसे मान लीजिए एक एल्कोहल मैंने ले ली, प्राइमरी एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है। तो प्राइमरी कार्बन से जो एल्कोहल लग जाती है वो प्राइमरी एल्कोहल कहलाती है। स्टेप ध्यान रखने हैं 4 बस। पहला है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। ध्यान रखना, इन दोनों के मिलने से मैं कई बार बता चुका हूं, ये बन जाता है ना। फास्फोरस में अगर आप आयोडीन मिला देंगे तो ये बन जाएगा PI3, बैलेंस कर सकते हैं, हो गया बैलेंस। तो आपको मालूम है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PCl3O, PI3O, इनका क्या फंक्शन है, OH हटाओ, I लगाओ। तो बस सबका रोल ध्यान रख ला करो, क्या होता है I करके। फिर आप इसका रिएक्शन करवा दो, स्टेप ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्राइड, AgI बाहर निकल जाता है, सब्स्टिट्यूशन NO2 लग जाता है, AgI निकल गया और NO2 लग गया। तीसरा स्टेप है, आप इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड पे करवाइए। तो ये जो ग्रुप के बगल में कार्बन है जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं, यहां से OH लेके चला जाता है, वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो आप सोचिए, अगर यहां से H हट गया तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और ये OH ले गया है, तो OH लेने के बाद यहां क्या बचेगा, NO, ये लगा, है ना। ये नाइट्रोलिक एसिड होता है, पर हमें जरूरत ही नहीं है नाम याद रखने की। लास्ट स्टेप है इसका एक्वस NaOH पे रिएक्शन का। तो बस कलर याद रखना है आपको, इसके रिएक्शन होते ही अगर ब्लड रेड कलर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये प्राइमरी एल्कोहल। तो स्टेप समझा, सबसे पहले आपने ये ले लिया या इसे ले लिया, इसका काम क्या है, OH हटाओ, I लगाओ, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर AgNO2 का कराया तो AgI निकल गया, NO2 लग गया। फिर HNO2 का कराया तो ग्रुप के बगल में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, वहां से OH ले गया वाटर की फॉर्म में। अब इसमें से OH निकल जाए तो क्या बचेगा, NO, वो वहां लगा दो जो H निकला उसकी जगह। उसके बाद एक्वस NaOH। यही 4 स्टेप सेकेंडरी और टर्शरी में चलेंगे, है ना। देखिए, तो पहले आप इसे लिख लो। अब मैं इसी में एक अमेंडमेंट करूंगा अलग से बताने की बजाय, है ना। कहो तो अलग से बताऊं, कहो तो इसी में बता दूं। देखो, चलो दोबारा से बता देता हूं। देखो, अब मैं लेके चल रहा हूं सेकेंडरी एल्कोहल, स्टेप सारे यही लगाऊंगा। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है, जैसे आपने ये एल्कोहल ले लिया सेकेंडरी, और वही 4 स्टेप मुझे याद रखनी। पहले रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन, खुद ध्यान रख लो क्या होगा। उसके बाद में AgNO2, उसके बाद जो भी बने उसका रिएक्शन HNO2, फिर जो भी बने एक्वस NaOH। बस ये 4 स्टेप आपको विक्टर मेयर टेस्ट में ध्यान रखने। अब खुद देखिए क्या होने वाला है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, क्या काम है इसका, OH हटाओ, I लगाओ। तो अगर आप
ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ी जल्दी सीख जाओगे। फिलिंग दी ब्लैंक्स बना लो इसे, जैसे खाली जगह लिख लो। फिर इसका क्या काम है, एरियाई निकल जाएगा, NO2 लग जाएगा। सिमेट्री ये लग गया, है ना, एरियाई निकल गया, NO2 लग गया। फिर इसका क्या काम है, ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है अल्फा, यहां से HOH लेके भागता है। बस ये स्टेप समझ लो आप ढंग से। ग्रुप के बगल में जो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है वो वाला HOH लेके जाएगा। तो सोचिए क्या बन जाएगा, यहां से HOH ले गया तो क्या बचा, यहां NO, और एक्वस NaOH का कलर रिएक्शन कराते ही आपको ब्लू कलर मिल जाएगा। प्राइमरी क्या दे रहा था, ब्लड रेड, सेकेंडरी देता है ब्लू कलर। हो रहा है क्लियर? लेकिन अब मान लो इसी में मैं आपको टर्शरी अल्कोहल बताता हूं, समय खराब ना करते हुए। तो आपको मालूम है ये अल्कोहल जिससे अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल, है ना। जब इसका रिएक्शन आप कराओगे तो क्या होगा, समझदार हो आप, OH हटके आई लग जाएगा। फिर AgNO2 पे कराओगे तो क्या होगा, AgI निकल जाएगा, NO2 लग जाएगा। ये सब स्टेप समझ में आ रहे होंगे सिमेट्री। लेकिन यहां के बाद देखो क्या होने वाला है, बस यही परिवर्तन है। इसका जैसे ही रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड पे करवाओगे तो ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पर बताओ कोई H है जो OH लेके भाग सके, नहीं। तो लिख लो नो रिएक्शन। मतलब कलर तो बात की बात है, यही रिएक्शन रुक जाएगा, इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन से ही तो HOH लेके निकलता है, यहाँ H ही नहीं है। तो प्राइमरी देता है ब्लड रेड, सेकेंडरी ब्लू कलर और टर्शरी नो कलर, रिएक्शन ही नहीं देता, मतलब नो कलर। तो ये हम जो पढ़ रहे थे ये पूरा विक्टर मेयर टेस्ट था, इसको लिख लो। इसके बाद दूसरा बताता हूं, देखिए दूसरा हम पढ़ रहे हैं, आपने नाम सुना है लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट में क्या होता है, इसको हम डिटेल में इसकी मैकेनिज्म भी बता चुके हैं आपको। इसके लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लूकास रिएजेंट क्या होता है। ये होता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जो लुईस एसिड है, प्लस कंसंट्रेटेड HCl। इसके मिक्सचर को लूकास रिएजेंट कहते हैं। 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। अब आप क्या करो, यहां पर बॉटल लो 3, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, इसमें सेकेंडरी, इसमें टर्शरी। आप क्या करो, लूकास रिएजेंट तीनों के अंदर 2-4 ड्रॉप डाल दो उठा। तो आपको इसकी मैकेनिज्म में बताया था, बीच में क्या बनता था, कार्बोकैटाइन, और जिनमें कार्बोकैटाइन बनता है उसमें स्टेबिलिटी टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है, वो SN1 होता है, याद है। तो टर्शरी वाला सबसे तेज रिएक्शन करेगा, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन SN1 होता है और इसका जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटाइन। याद आ गया आपको मैकेनिज्म में। तो टर्शरी वाले में जैसे ही लूकास रिएजेंट जाएगा तो क्या करेगा, गिव्स टर्बिडिटी। टर्बिडिटी कहते हैं बच्चों मिल्कीनेस को। इमीडिएटली तुरंत टर्बिडिटी दे देगा, मतलब जो बॉटल है वो मिल्की हो जाएगी। क्यों, इसमें एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, रिएक्शन है ना, क्लोराइड होते हैं, आपको मालूम नहीं, व्हाइट कलर के देगा ये भी, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, तो ये भी टर्बिडिटी देगा, लेकिन 5-6 मिनट बाद देगा। ये बात मैं रूम टेम्परेचर की कर रहा हूं, ये कोई टर्बिडिटी नहीं देगा, नो टर्बिडिटी, रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो ध्यान रख लो ऑर्डर क्या होता, अगर पेपर में आ जाए लूकास टेस्ट तो ये आप लिख के आएंगे पेपर में, और कोई पूछे रीजन तो वो मैंने आपको बता दिया, ये SN1 होता है, इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटाइन बनता है,
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होगा टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, इसलिए टर्शरी तेज रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको तीसरा बताता हूं, लिख लो इससे पहले। देखिए तीसरा टेस्ट जो है वो है कॉपर ट्यूब टेस्ट। कॉपर ट्यूब टेस्ट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। देखो किस तरीके से, जैसे आपने पहले प्राइमरी एल्कोहल ले लिया और इसको पास करा दिया कॉपर ट्यूब के अंदर से, तो क्या करेगा ये ऑक्सीडाइज कर देगा, HH निकाल देगा। तो बताइए अगर HH निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, एल्डिहाइड। अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया, ये देखो एल्कोहल इससे जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन से, इसे कॉपर ट्यूब में से पास कराया, फिर HH निकल जाएगा और बन जाएगी कीटोन। तो इस टेस्ट को ज्यादा महत्व इसलिए नहीं देते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि फिर इसको फर्दर चेक करना पड़ता है ना। इसको फर्दर चेक करना पड़ेगा, आगे बताएंगे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये बात की बात है। अगर आपने टर्शरी एल्कोहल ले लिया और यही कॉपर ट्यूब में से पास करा दिया, तो बताओ हर बार H एक यहां से एक बगल से, एक यहां से एक बगल से, अब यहां तो है लेकिन इसके बगल में नहीं, तो इस केस में ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। ये OH कहीं से भी एक H लेके चला जाता है, मतलब इस केस में वाटर निकलता है। अब आप सोचिए अगर वाटर निकलेगा, यहां से H निकल गया, क्या रहेगा, CH2, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ध्यान रख लो, कॉपर ट्यूब टेस्ट में प्राइमरी एल्कोहल पास कराने पर क्या देता है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन और टर्शरी एल्कोहल एल्कीन बनाता है। ये लिखना है आपको पेपर के अंदर। ठीक है, अब एक मेथड और बताता हूं, यूज कम है लेकिन टोटल 4 मेथड हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल को चेक करने। पहला विक्टरमेयर टेस्ट, दूसरा लूपास टेस्ट, ये दोनों तो बेहद कीमती हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तीसरा है कॉपर ट्यूब टेस्ट और लास्ट है ऑक्सीडेशन मेथड। इसे लिखो फिर बताते हैं। देखिए चौथा मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है, जैसे आपने प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, मानिए प्राइमरी, इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया पार्शियल, तो क्या होगा, HH निकल जाए, पढ़ाया आपने, एल्डिहाइड बन जाए। और एल्डिहाइड का अगर आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करा दिया तो आपको मालूम है O जुड़ जाता है, एसिड बन जाएगा। तो देखिए आप कितने कार्बन की एल्कोहल लेके चले थे, 2 कार्बन की, और लास्ट में एसिड कितने कार्बन का बना, 2, सेम कार्बन का एसिड बनता। लेकिन अगर मैं यहां सेकेंडरी एल्कोहल ले लूं, सेकेंडरी एल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, तो अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले आपने, HH निकल जाएगा जैसे इसमें निकल गया था। ऑक्सीडेशन मीन्स H का निकलना, तो कीटोन बन रही, ये तो बिल्कुल कॉपर ट्यूब जैसा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कीटोन जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है ना, इस बल्की ग्रुप की वजह से आसानी से ऑक्सीडाइज होती नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया और ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ये कितने कार्बन है, 3, तो एक कम कार्बन वाला एसिड बन जाता, CO2 एंड वाटर बाहर निकल जाता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि 3 कार्बन का कीटोन 2 कार्बन और 1 कार्बन लेस वाले एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बताइए यहां पर आप 3 कार्बन लेके चले थे और लास्ट में एसिड बना 2 कार्बन का, तो बनता सब में एसिड है,
लेकिन कार्बन देखो 2 से 2 सेम, 3 से 2 एक कार्बन कम हो गया। और अगर मान लो आपने टर्शरी एल्कोहल ले लियो, टर्शरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन कराया, तो ये भी आसानी से नहीं होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो यहां कुल मिला के 4 कार्बन है, एक कार्बन कम की कीटोन बन जाती है। ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। 4 कार्बन का एल्कोहल था, ऑक्सीडेशन पे 3 कार्बन की कीटोन बन जाती है, वही CO2 वाटर बाहर निकल गया। और इसके आगे मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, ये सेम है कि अगर आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन कराया तो क्या होता, तो ये 3 कार्बन की कीटोन है, ऑक्सीडेशन पर एक कार्बन कम का एसिड बन जाए, बिल्कुल सेम है ऊपर जैसे। तो आप बताइए यहां कार्बन कितने लेके चले थे, 4, और लास्ट में एसिड कितने का बना, 2। तो अंतर समझ में आ रहा है आपको, सेम कार्बन का एसिड, एक कार्बन कम का एसिड, इसमें 2 कार्बन कम का एसिड बनता है ना। तो ये लिख लो, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। तो ये आपको सिखाया गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड। ऐसे ही आपको धीरे धीरे याद करना, एक एक मेथड याद करके उसे लिख के देखें। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 है विक्टर मेयर, सेकंड पे लूकास टेस्ट, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन बनेंगे। कॉपर ट्यूब वाला और ऑक्सीडेशन ये वाला मेथड, इस पे बहुत कम क्वेश्चन बने, लेकिन बनती, ऐसा नहीं आप इसे निगलेक्ट करो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।